देखिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.3 का 8 नंबर का क्वेश्चन 2x अपन 3 प्लस 1 और इक्वल 7x अपन 15 प्लस 3 समान पदों को एक और लिखने पर 2x अपन 3 ये राइट टू लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 7x अपन 15 इक्वल ये राइट का राइट में ही है तो 3 ये प्लस से माइनस में आएगा इधर आएगा लेफ्ट में तो -1। अब यहाँ 3 और 15 का एलसीएम लेंगे चूंकि यहाँ बीच में माइनस है। माइनस या प्लस जब भी होता है तो डिनोमिनेटर जो रहता है हर वाली संख्या जो रहती है उसका हमें एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पर एक रफ वर्क कर लेते हैं हम 3 एंड 15 का एलसीएम 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब 5 से 1 का 1 और 5 1 जा 5 तो इस प्रकार हमें मिला 3 इंटू 5 तो 3 5 जा 15 यानी 15 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब जो एलसीएम आता है उसमें यहाँ पे जो संख्या पहली जो होती है उसका जो डिनोमिनेटर रहता है हर वाली जो संख्या रहती है जो भी संख्या यहाँ होती है उसमें हर वाली संख्या से भाग देते हैं। जैसे 3 है हमारे पास हर में तो 3 5 जा 15 तो हमारे पास में भागफल कितना आया 5। जो भी भागफल आता है इसका न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भागफल आया इसका ऊपर के अंश वाली संख्या से गुणा तो ये 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10x ये ऋण था तो ऋण। ठीक इसी प्रकार 15 से का 15 में करेंगे तो 15 1 जा 15 तो 15 कम 15 में 1 आया हमारे पास भागफल। इस 1 का गुणा ऊपर अंश वाली संख्या से 7 एकम 7 बराबर 3 - 1 2 10x - 7x 3x बचा हमारे पास अपन 15। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और यहाँ इक्वल 2 तो हमें क्या मिला x अपन 5 इक्वल 2। अब यहाँ 5 जो है ये डिवाइड में है तो राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल 2 इंटू ये जो है इधर गुणे में आ गया तो 5 की आगे क्या हुआ यहाँ पर पक्षांतर हुआ। पांच का पक्षांतर करने पर तो x इक्वल 5 2 जा 10। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमको x इक्वल 10 तो यही हमारा आंसर है x इक्वल 10। पर ये उत्तर हमारा सही है या नहीं ये जांच भी हमें स्वयं ही करनी है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो इसके लिए उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए हम जो हमें समीकरण दिया होता है उसमें x की वैल्यू पुट अप करते हैं। तो हमें दिए गए समीकरण में x बराबर 10 रखने पर 10 रखेंगे तो हमारे पास में समीकरण जो दिया है इसको मैंने पहले ही उतार लिया था। हमारे पास 2x + 3 2x अपन 3 + 1 इक्वल 7x अपन 15 + 3 ये हमें समीकरण दिया है। इसमें x की वैल्यू पुटअप करनी है तो 2 का 2 x की वैल्यू यहाँ x की जगह पे हमारे पास 10 आ गया है और ये +1 इक्वल 7 इंटू x है तो इंटू x यानी 10 अपन 15 और ये +3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर तो 2 10 जा 20 अपन ये 3 + 1 इक्वल 7 10 जा 70 अपन 15 + 3। अब देखिए जब यहाँ साइड वाली संख्या के अपान में कुछ भी नहीं रहे तो हमें क्या मान लेना होता है कि उसके भी बटे में 1 है उसके भी अपान में 1 है। 3 और 1 का लघुत्तम जो आएगा इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 3। अब 3 का 3 में से डिवाइड किए तो हमारे पास आया भागफल 1 और 1 का 20 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आया 20 20
और यहाँ पर 1 से 3 में भाग दिया तो 1 दिया 3, और 3 का 1 में गुणा किया तो 3। इसी प्रकार यहाँ पर भी 15, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी हमने 1 ले लिया। 15 और 1 का लघुत्तम 15 ही आएगा, और 15 का 15 में भाग दिया, भागफल 1, और ये आ गया हमारे पास में 70 धन 1 का 15 में भाग दिया तो 15, और 15 दिया 45। अपने ये कैंसिल हो रहा था, यही कट कर देना था तो संख्या छोटी हो जाती, पर अब कोई बात नहीं, अपन इसको आगे हल कर लेंगे, या यहाँ पे अभी भी कट कर सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप में कट कर देंगे। अब 20 3 23 बटे 3 बराबर। जब यहाँ पर देख लेना चाहिए, यदि ऊपर नीचे की कोई संख्या आपस में कट रही है, दोनों संख्या में यदि किसी समान संख्या से भाग जा रहा है तो उसको कैंसिल करके संख्या को छोटा बना लेना चाहिए, तो वो हमारे लिए गणित करने में आसानी होती है। लेकिन अब हमने ऐसा कर लिया तो इससे कर लेते हैं 0 और 5 5, और 7 और 4 11 बटे 15। अब देखिए अपन दोनों के इकाई के अंक में 5 है, मतलब 5 से भाग जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ पर 5 दूनी 10, बचा 1, उस 1 को हमने इसके सामने लगाया, ये हो गया 15, तो 5 दिया 15, यहाँ पे 23 बटे 3 बराबर आ गया है, यहाँ भी 23 बटे 3, यानी दोनों साइड बराबर हो गए, यानी हमारा उत्तर सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, अतः हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टू वाई प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस वाई। समान पदों को एक और लिखने पर 2y, यहाँ से माइनस में y था, प्लस में आया, 26/3 राइट से राइट में ही लिखे रहे हैं, इसलिए वैसा ही रहेगा। यहाँ पे प्लस 5/3 है तो माइनस में 5/3 हो जाएगा। 2 + 1y 3y इक्वल, यहाँ पर दोनों भी समान हैं, चूंकि हमारे पास हर वाली संख्या है इसलिए एलसीएम भी वही आएगा, और जब वही एलसीएम आता है तो ऊपर की संख्या वही आती है, क्योंकि भागफल 1 आएगा और भागफल 1 का गुणा जब करेंगे तो वो संख्या वही प्राप्त होती है, इसलिए वही का वही 26 - 5 3y इक्वल 26 - 5 यानी 21/3 कैंसिल हो रहा है, भाग जाता है, 3 का 21 में कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21, यानी 3y इक्वल आया हमारे पास में 7 आ गया, तो y इक्वल 7, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये 3 कहाँ से आया, इसलिए लिखना जरूरी है ताकि याद रहे कहाँ से आया, पक्षांतर करके, और यहाँ का 3 कहाँ गायब हुआ, तो समझ में आता है कि पक्षांतर करने पर ये राइट हैंड को चला गया है। तो इस प्रकार y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, आंसर 7/3, क्योंकि अब कुछ और आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है 7/3। तो उत्तर की जांच कर लें सही है या नहीं। दिए गए समीकरण में y इक्वल 7/3 रखने पर 2y प्लस 5/3 26/3 माइनस y की जगह पे हम रखें 7/3, यहाँ भी 26 माइनस y की जगह पे रख लेते हैं हम 7/3। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो अपान में 1 मान लें, और ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा होता है कभी भी नीचे नीचे की संख्या का, तो हमारे पास में न्यूमरेटर है 2 × 7 14, 2 7 14 अपान 3 1 3 प्लस 5/3 इक्वल 26/3
-7/3। अब यहाँ पर वही डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम भी 3 आएगा, और समान डिनोमिनेटर होने पर ऊपर की संख्या जैसी की वैसी अपने चिन्हों के साथ 14 + 5 इक्वल, यहाँ भी एलसीएम 3, इसलिए ऊपर की संख्या 26 - 7। क्यों? क्योंकि जब हर समान होते हैं तो हमारे पास एलसीएम लघुत्तम वही आता है, और फिर एक भागफल आने के कारण ऊपर की संख्या भी जैसी की वैसी आ जाती। 14 - 5 19/3 इक्वल 26 में से 7 गए 19/3। तो हमारे पास दोनों साइड समान संख्या आ गई, यानी हमारा उत्तर जो है सही है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, अतः हमारा उत्तर सही है। 2.3 का ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, 3m = 5m - 8/5। समान पदों को एक और लिखने पर तो 3m ऋण इधर आया, ये ऋण 5m बराबरी से ये राइट का राइट में ही है, इसलिए अपने चिन्ह के साथ रहेगा, ऋण 8/5। अब 5 में से 3 गया 2m। जब भी असमान चिन्ह हो तो संख्या घटती है, धन और ऋण है तो, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, इसलिए 5 के सामने चूंकि ऋण है इसलिए ऋण 2m बराबरी से ऋण 8/5। चूंकि अब ये संख्या इसके आगे और सॉल्व नहीं हो रही, तो ये दोनों समान चिन्ह जब भी रहे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो गए। नहीं भी यदि यहाँ कैंसिल करें तो आगे जाने पर वो कैंसिल हो जाएंगे बटे में आने पर, या ऋण 1 का गुणा करने पर भी हो जाता है। अब 2m = 8/5, और यहाँ पर देखिए ये 2 का गुणा है तो इस ओर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो भाग में यानी यहाँ इसके साथ आएगा गुणित, तो नीचे के साथ में आएगा गुणित। और यदि नहीं समझ आए तो यहाँ गुणित 1/2 भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, m बराबरी से 4/, ये 5 एकम 5। तो आंसर आ गया हमारे पास में m = 4/5। अब देखिए हमारा आंसर सही है या नहीं। उत्तर की जांच, m = 4/5 रखने पे दिए गए समीकरण ये है हमारे पास। 3m, m की वैल्यू 4/5 = 5, m की वैल्यू 4/5 - 8/5। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हमने 1 लगा लिया है। अब ऊपर की संख्या का गुणा, नीचे की संख्या का गुणा, 3 चौक 12 और ये 5 एकम 5 बराबर 5 चौक 20 बटे 5 एकम 5 ऋण 8/5, 12/5 बराबर लघुत्तम लिया 5। जब दोनों ओर समान संख्या रहती है तो वही लघुत्तम, और वही लघुत्तम आने पर ऊपर की संख्या वही की वही 20 ऋण 8, 12/5 बराबर 20 में से 8 गए 12/5, यानी दोनों ओर समान संख्या। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः हमारा उत्तर सही है, क्योंकि दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, इसलिए उत्तर सही है। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज पूर्ण हुई। जय हिंद।